हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्शन अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के साथ, अमोनिया या फिर अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ। तो बच्चों ये जो रिएक्शन होता है एल्डिहाइड या कीटोन, देखो मैं यहाँ पे सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप को हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें आप इस एंड पे और इस एंड पे जैसे भी आप आर आर ऐड करते तो कीटोन बन जाएगा, एच आर तो एल्डिहाइड। तो ये अब फ्री है, मतलब हमें ये इनसे कोई मतलब नहीं है। रिएक्शन में एक्चुअली इनका रोल नहीं है कि ये आर ग्रुप है या एच ग्रुप है। मेन होता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ये मैटर करेगा। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है जब हम अमोनिया के साथ या अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट कराते हैं एल्डिहाइड कीटोन को, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोग अमोनिया के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, तो इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है। और कार्बोनाइल ग्रुप के पास क्या है, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव एंड है, क्योंकि डाइपोल फॉर्म करता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरफ रहती है ना, ऑक्सीजन की तरफ। तो इस तरह से ये एक इस पॉजिटिव सेंटर डेवलप हो जाता है और ये नेगेटिव सेंटर डेवलप हो सकता है। ये पॉजिटिव एक नेगेटिव, किसकी वजह से ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी तो पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुआ, तो मैं एक फुल पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखा सकता, तो मैं स्लाइट पॉजिटिव एंड स्लाइट नेगेटिव दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर पॉजिटिव एंड पे अटैक करेगा। तो इसके जैसे ये अटैक करेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन जैसे शुरू होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होना, ये जो कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होगा, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, बहुत फास्ट नहीं है, और ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। और ये स्लाइटली कहते हैं ट्रेस अमाउंट में एसिड हमें डालना पड़ता है, यानी कि इसका जो पीएच वैल्यू होता है काफ़ी कंट्रोल्ड वैल्यू होनी चाहिए, मतलब बहुत ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा गया कि 4 और 5 के बीच का अगर पीएच वैल्यू है तो ये जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम फॉर्म होता है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है। तो जब ये अटैक करेगा हमारा लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर, तो फाइनली ये क्या होगा कि ये कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी एक तरह से ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, बट ऑलरेडी इस पे पॉजिटिव डेवलप हो जाता है। तो पॉजिटिव डेवलप हुआ क्योंकि ये पाई बॉन्ड टूटा है, ठीक है। और नेगेटिव डेवलप हुआ क्योंकि इसने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया है नाइट्रोजन से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ गए इसका, तो अल्टीमेटली न्यूट्रल हो गया। और ऑक्सीजन के पास क्या होगा, ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गया इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से। तो यहाँ पे आ गया एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है तो इसलिए नेगेटिव चार्ज किया गया। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्म हो गया एक इंटरमीडिएट, समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये जो हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है अल्टीमेटली क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको कैप करता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है, तो ये मान लीजिए वो H3O प्लस है, हमारा वाटर एसिडिक हो गया है, तो H प्लस है इसके पास, तो ये अटैक करता है H पे और क्या ले आता है, H अटैच हो जाएगा इसके साथ, ठीक है ना। तो इस O का H के साथ बॉन्ड बन गया, और इसने भी कौन सा बॉन्ड बनाया, एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। इसने अपना पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर उसको दे दिया, तो पहले इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो डोनेट करने के वजह से एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन जब आया था तो पॉजिटिव आया था, इसने एक इलेक्ट्रॉन
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये पेयर ऑफ चार्ज और ये पेयर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्टीमेटली नो चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं। और एक जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको भी हम लोग परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड के कैटेगरी में रखते हैं, तो हम ये कोवैलेंट बॉन्ड दिखा देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो N है, N के ऊपर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं पहले से है, और ये H है और ये तीसरा H है, 3 H है। अब देखिए नाइट्रोजन एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो पुलिंग एबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन पुल करने की एबिलिटी अपने शेयर्ड एटम के साथ, वो बहुत स्ट्रांग होगी। तो ये क्या होगा, इसके ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये इसके जो शेयर्ड पेड है, नाइट्रोजन इसे पुल करने की कोशिश करेगा अपनी तरफ, तो इसकी वजह से इसमें एक पॉजिटिविटी डेवलप हो जाएगी इस हाइड्रोजन में। तो अब हमारा जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे H3O था, इस स्टेप में देखो H3O ने H प्लस दिया, तो अब इसके पास क्या होगा, ये सिंपली H2O के फॉर्म में होगा, वाटर जो है मतलब वाटर के फॉर्म में होगा, क्योंकि इसने अपना H3O प्लस अनाइज मतलब एसिडिक होने की वजह से उसने H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना लिया था। अब उसने, हम एक पर्टिकुलर हाइड्रोनियम आयन की बात करें तो उसने अपना H प्लस दे दिया किसे, इस वाले ऑक्साइड आयन को दे दिया। तो अब इसके पास क्या है, H2O विद लोन पेयर, ठीक है ना। तो अब ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, H प्लस को ले जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, तो इस कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है ये OH है, और यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया। तो अब नाइट्रोजन का जो पॉजिटिविटी था वो न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने से इस पे क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो फाइनली ये NH2 हो गया, और इसके जो चार्जेस थे पॉजिटिव, और एक पेयर ऑफ मतलब जो बॉन्ड पेयर है अपनी तरफ ले आया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ गया, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इस तरह से ये पूरा पेयर ऑफ चार्ज है और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इसे आप गैप कर सकते हो। तो इस तरह से अभी तो ये फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, कि ये जो हमारा OH ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप है, इसके ऊपर क्या है, एक दो लोन पेयर है। अब ये क्या करेगा, जो वाटर जो लिक्विड है, जो वाटर है, उसमें हाइड्रोजन आयन H3O, उसमें H प्लस है, क्योंकि सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसमें H प्लस है, तो ये क्या करेगा, फिर से उस H3O प्लस में अटैक करेगा, H ले आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये जगह COH और एक H और एक्स्ट्रा आ गया, इस पे ऊपर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, ठीक है। और N हमारा NHH इस तरह से। तो अब देखो बच्चों ये क्या होगा, जब O के ऊपर 2 H हो और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा और H2O मॉलिक्यूल बनके निकल जाएगा। तो क्या होगा आगे, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन ने क्या किया,
अपना इससे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और ये आपका H2O में ब्रेक हो गया और चला गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, ऑक्सीजन ने कार्बन का एक, ये जो इलेक्ट्रॉन था कार्बन का वो पी ले गया। ठीक है, तो इससे उसकी पॉजिटिविटी जो है न्यूट्रलाइज हो गई, बट कार्बन के पास अब क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया और NH ये अटैच्ड है। ठीक है, अब देखो बच्चों कि जहां पे ये हमारा जो NH2 है, इसके ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है, क्योंकि अभी 3 बॉन्ड है और इसके पास एक लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगा। इस तरह से क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप के पास कार्बोनाइल के साथ ये N क्या बनाएगा, एक और बॉन्ड बनाएगा। एक देखिए, एक पहले से है, एक इस लोन पेयर को डोनेट करने के प्रोसेस में एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो C और N के पास डबल बॉन्ड हो गया और हमारे क्या हो गया, ये H और ये H, और इसके ऊपर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने डोनेट किया है, अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो जाएगी और ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब देखिए, N के ऊपर पॉजिटिव है तो फिर से वही चीज प्रोसेस की, भाई N इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके ऊपर पॉजिटिविटी भी है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ जो जो साथ वाला एटम है हाइड्रोजन, उसका लोन सॉरी उसका बॉन्ड पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या होगा, इस पे एक स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये एसिडिक हो जाएगा और क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल का जो लोन पेयर है इस पर अटैक करके इस H प्लस को ले जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा बच्चों, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड NH, और ये जो बॉन्ड है ब्रेक होने के बाद H प्लस तो H3O प्लस के साथ चला गया है ना, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ H और HH, 2H H2O का और ये O, इस तरह से H3O प्लस हो गया। एक हाइड्रोजन मैंने रेड कलर से दिखा दिया है, इससे पता लग रहा है कि जो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है वो H2 के पास चला गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बच रहा है बच्चों, देखिए C डबल बॉन्ड N एंड ये H। ठीक है, एक और चीज बच रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे देख लो कि ये जो कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड है, इस पे एक लोन पेयर भी है ना, तो टोटल 3 बॉन्ड है तो एक लोन पेयर इसके पास होगा, तो ये लोन पेयर है और ये हमारा हाइड्रोजन है। तो ये सिस एंड ट्रांस, जैसे मान लीजिए सपोज करो ये R है ये H है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी पे काउंट करते हैं। ठीक है ना, तो ये लोअर प्रायोरिटी है और ये हायर प्रायोरिटी है, इस एंड पे ये लोअर प्रायोरिटी है, ये हायर प्रायोरिटी है। तो लोअर प्रायोरिटी और इधर भी लोअर प्रायोरिटी, तो ये क्या हो गया, जब लोअर प्रायोरिटी एक तरफ और हायर प्रायोरिटी एक तरफ होते हैं तो ये कौन सा फॉर्म होता है, सिस फॉर्म। ठीक है ना, तो ये सिस फॉर्म है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि कैसे इस रिएक्शन के अंदर मैंने स्टार्ट किया था, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैं मार्क करता हूँ, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसके बाद ये सपोज पहला सेकंड मॉलिक्यूल बनाया, ये थर्ड मॉलिक्यूल बनाया,
ये फोर्थ मॉलिक्यूल बनाया, ये फिफ्थ बनाया, ठीक है, ये सिक्स बनाया, ये सेवेंथ मॉलिक्यूल है, और ये फाइनली एट्थ हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और इसको फिर हमने इसमें लोन पेयर भी दिखा दिया था। तो ये हमारा फाइनल स्टेप है, एडिशन ऑफ अमोनिया विद एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ, ठीक है बच्चों।